नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। आइए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर जिले के दौरे पर पहुंचे और सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर जनता से वोट मांगने की अपील की है। कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है, मैंने तरवर सिंह का नाम क्यों लिया है? मुझे खबर मिली कि आपका कांग्रेस विधायक बिक सकता है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है और तरवर सिंह लोधी बिका नहीं बल्कि बंडा की जनता का सम्मान रखा है। कमलनाथ ने बुंदेलखंड की भूमि को प्रणाम करने की बात कही और उन्होंने कहा है कि समय के पूर्व आ गया हूं, फिर भी आप लोग इतनी जल्दी उपस्थित हुए, सबको नमन करता हूं। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिवराज ने केवल घोषणाएं की हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी तो सभी युवा अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार बनने पर बंडा में जो भी मांगे की गई हैं उन सभी मांगों को पूरा करने की भी बात कमलनाथ ने कही है। 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज अगर हम हमारे बंडा विधानसभा में देखें तो एक ही परिवार, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे मंडी हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, इस सारे विभागों में एक ही परिवार का कब्जा है और वो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित परिवार। और भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप 40 सालों का इतिहास देख लो। 40 साल में अगर बंडा विधानसभा में कांग्रेस से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो 10 जातियों के प्रत्याशियों को कांग्रेस ने बंडा विधानसभा में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 परिवारों को बंडा विधानसभा से इन 40 सालों में प्रत्याशी बनाया है और ये कांग्रेस पर परिवारवाद का दोष लगाते हैं। मैं बता दूं, जब 2018 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के 27 लाख किसानों का और हमारे बंडा विधानसभा के हजारों किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था। बहुत सी ऐसी हमारी वृद्धजन, विधवाएं, असहाय के लिए 300 से 600 पेंशन करने का काम किया, गांव-गांव गौशालाएं बनाने का काम किया था और किसानों के लिए 1 हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक का बिल आधा करने का काम आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार में हुआ। और आने वाले समय में यहाँ पर 80% किसान, गरीब मजदूर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आपका गेहूं 2600 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में ना भय और ना गुंडागिर्दी नहीं किसी की चली है और न आने वाले समय में मैं चलने दूंगा। लेकिन आज का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने का, डराने का काम जो लोग कर रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं को मैं उनसे कह देना चाहता हूं, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता को या मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं को खरोंच आई तो आपकी खैर। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो तरवर आपको नहीं बताएगा। मुझे कहीं से खबर आई कि तरवर लोधी, बाकी जो लोधी समाज के विधायक हैं वो सौदा कर रहे हैं, तरवर लोधी भी सौदा कर सकता है। मैंने तरवर को फोन किया, सुन लीजिए ये बात। तरवर ने कहा मुझे तो 20 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। मैंने जवाब में कह दिया मुझे 120 करोड़ रुपए भी दे दो, मैं नहीं आने वाला। ये तरवर लोधी है, ये तरवर लोधी है जिन्होंने कांग्रेस के प्रति, आपके प्रति ईमानदारी करी। इन्होंने आपका सम्मान रखा, नहीं तो अगर वो सौदा कर लेते आप कहते हमने तो एक बिकाऊ को चुन लिया है। ये आपका सम्मान इन्होंने रखा। ये बात जो इनको खरीद नहीं पाया, जिन्होंने लंबे चौड़े ऑफर दिए, इन्होंने उल्टा उनको ऑफर दे दिया
उनको ऑफर दे दिया, मैं कहीं आने वाला जाने वाला नहीं हूं। ये तरवर लोग ही हैं। तो आज आके मैं बुंदेलखंड की भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने इतनी बड़ी संख्या में, इतनी जल्दी, मैं तो जल्दी आ गया ना, इतनी जल्दी आकर आपने मुझे बल और शक्ति दी। अभी आपकी मांगे, कुछ पर्चियां मिल रही थी कि यहाँ की क्या मांगे हैं, अस्पताल की बात, बांध की बात, मुआवजे की बात। आपको याद है कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और मैं उस मंत्रिमंडल में सदस्य था, हमने 8,000 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज दिया था। 8,000 करोड़ रुपए का। अगर वो 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं हुआ होता तो ये मांगे आपको रखनी नहीं पड़ती। कितना बड़ा घोटाला, 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। किसको लाभ हुआ इस 8,000 करोड़ से, मैं पूछना चाहता हूं पूरे बुंदेलखंड में। आज ये घोटाला की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार आप सबके सामने है। जगह जगह मैं जाता हूं, पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। पैसे दो, काम लो। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जिसमें आप हैं, या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये आज मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। सब चीजें चौपट प्रदेश, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षक व्यवस्था। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंबे में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। ये हालत है आज हमारे प्रदेश की। चौपट हमारे नौजवानों के रोजगार का। ये मैं नौजवानों को देखता हूं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। आज नौजवान और बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। सही बात है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और इस सरकार पर किसी को विश्वास नहीं, निवेश कोई लगाने को तैयार नहीं। जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में उद्योग लगाता है। वो बंडा नहीं आता, सागर नहीं आता, इंदौर नहीं जाता। जब मैंने पूछा उनसे क्यों, वो कहते हैं जी कदम रखते ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। ये हालत है। तो आज मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आप 18 साल आपने राज किया, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी। शिवराज सिंह जी आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी आपने चौपट कानून व्यवस्था दी। शिवराज सिंह जी आपने घोटाले दिए। और एक और चीज शिवराज सिंह ने दी, घर घर में शराब दी, घर घर में शराब दी। ये आज शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन पिछले 5 महीनों से डबल स्पीड पर चल रही है। पिछले 5 महीनों से डबल स्पीड पर 2,500 घोषणा इन्होंने करी है। जहां नदी भी नहीं होती ये पुल की घोषणा कर देते हैं। ये शिवराज सिंह जी झूठ की मशीन। इनका खाना हजम नहीं होता जब तक ये झूठ ना बोले। ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर है। और बचा क्या है इनके पास? पुलिस, पैसा और प्रशासन। सही बात है नौजवानों। अब तो 7 दिन बचे हैं, ये पुलिस, पैसा, प्रशासन भी खत्म होने वाला है। और
प्रत्याशी को ना चला जाए जो आपके क्षेत्र में शराब रूपी जहर बंटवाए। और आज प्रचार में भी बांटा जा रहा है। आपके एक वोट से क्षेत्र के किसानों का अहित ना हो पाए। आपका वोट जिस शराब के कारण आज छोटी छोटी 5-5 साल की बच्चियों एवं वृद्ध 60-65 वर्ष की वृद्ध महिलाओं के साथ सामूहिक जघन्य अपराध हो रहे हैं, यह बहुत बड़ी व्यथा भी है। और मैं जब सोचता हूं तो मेरा मन भी बहुत गंभीर हो जाता है कि यह बहुत बड़ी दुर्दशा और व्यथा भी है कि यह सब हमारे राजनेताओं के कारण ही हो रहा है। आज हमारे भारत देश में भारतीयों का, नारियों का गौरव कहा जाने वाला यह भारत देश, जिसमें 5 वर्ष की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, उसके साथ भी सामूहिक जघन्य अपराध हो रहे हैं। 5-5, 10-10 जल्लाद उस 5 वर्ष की मासूम बेटी को नोच रहे हैं। और हम और आप सब यहाँ पर आज आम सभा कर रहे हैं। इस वक्त भी कहीं ना कहीं भारत के कोने में किसी न किसी नारी का अपमान अभी भी हो रहा है। वह सब हो रहा है शराब के कारण। और हमारे वर्तमान राजनेता शराब को घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उस अपराध में उनका भी सहयोग है। और ऐसे नेताओं को यदि हम अपना वोट और सपोर्ट करते हैं तो उसमें योगदान हमारा ना हो जाए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपना वोट मुझे कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए बांसुरी वाला बटन अवश्य दबा देना। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बांसुरी वाला बटन अवश्य दबा देना। बंडा विधानसभा के किसान जो पिछले सालों खाद के लिए रोए हैं, उनके लिए बांसुरी का बटन दबा देना। बंडा विधानसभा के मजदूरों का शोषण हुआ है, उनकी मजदूरी छीनी गई है, उनका हक उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बांसुरी का बटन दबा देना। हमारे क्षेत्र में असहाय, असमर्थ, शोषित जिनका शोषण हुआ है और वंचित, वह हितग्राही जिनके काम कागजों पर तो हो गए हैं, लेकिन संबंधित हितग्राही को आज तक लाभ नहीं मिला, ना ही उन्हें अता पता है कि हमें कागजों पर लाभ मिल चुका है। उनका हक उन्हें दिलाने के लिए बांसुरी का बटन दबा देना। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि कांग्रेस विधायक जी कह रहे थे कि भाजपा वाले हमारा एक आरोप सिद्ध करके बताएं तो हम जाने। अरे भैया, भाजपा वाले कैसे आरोप सिद्ध करेंगे, क्योंकि दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। यदि आपको आरोप सिद्ध देखना ही है तो मेरी आवाज को सुन लें कि आपने बंडा विधानसभा के मजदूरों का शोषण किया है। वन परिक्षेत्र बंडा में हुए अरबों खरबों के घोटाले आपकी नजर के सामने हो रहे हैं और उसमें से आप कमीशन ले रहे हैं। मजदूरों की पूरी मजदूरी नहीं मिल रही। उन मजदूरों के बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी मजदूरी करने गए हैं, 2 पैसा कमाकर आएंगे तो हम अच्छा बैग ले लेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, दूसरों के बच्चों को अच्छे कपड़े पहनकर देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पिताजी भी हमें ऐसे कपड़े ला देंगे। इस आशा से वह मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन उनका हक छीनने में भी आपका योगदान है। और यदि नहीं है तो आपने यह आवाज उनके हक में क्यों नहीं उठाई? मैंने आवाज उठाई थी और बंडा क्षेत्र के पत्रकारों ने भी वह आवाज उठाई थी और आपके कानों तक पहुंचाई थी, लेकिन आपके कानों में आपको सुनने की क्षमता नहीं थी और ना ही उनके हक में आपने आज तक आवाज उठाई। इसलिए मैं सभी से यही अपील करता हूं कि अभी जो पिछले दिनों भाजपा द्वारा विकास यात्रा भी चलाई गई, उसमें भी बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े जुमले दिए,
विकास की नींवें हाँकी। और वही नेता किस लिए आए थे? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। जब उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो किसी ने हाथी पकड़ लिया और किसी ने झाड़ू पकड़ ली। जो कल कह रहे थे कि भाजपा द्वारा अच्छा विकास हो रहा है, आज कह रहे हैं कि भाजपा द्वारा तो विकास नहीं, बंडा क्षेत्र की जनता का शोषण हो रहा है। यह है दो मुखी स्वार्थी नेता जो आज झाड़ू लेकर के और हाथी पर बैठ गए हैं, वही जनता को गुमराह कर रहे हैं। अतः मैं यहाँ पर बैठे समस्त मतदाताओं से कहूंगा कि हमारी बंडा क्षेत्र के सभी वर्गों का शोषण हुआ है। आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप अपनी पूरी क्षमता लगाएं इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए। इस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का हक और अधिकार उसके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से प्रत्येक नागरिक का विकास करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रत्येक नागरिक को दिलाएंगे, यह हमारा संकल्प है। इसके लिए हम और आप सबको मिलकर के कार्य करना है।